क्लास, दिस इज़ क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज 1A हमने अभी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B। स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल सिंबल क्या है? ग्रेटर देन या लेस देन के सिंबल्स के साथ में नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें कंपेयर करना है। स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर्स दिए हैं 1 0 0 3 4 6 7, ये बॉक्स है, इसमें आपको फिल करना है। सेकंड नंबर है 9 8 7 9 6 5। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इससे पहली क्लासेस में आपने क्लास 5th में, क्लास 4th में जो कंपैरिजन सीखा था, वहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताए गए थे। मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। जब नंबर्स को कंपेयर किया जाता है तो सबसे पहली जो कंपैरिजन का स्टेप होता है वो होता है नंबर ऑफ डिजिट्स हमें काउंट करने होते हैं। सबसे पहला अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे तो लगता है यहाँ पे पहला वाला स्टेप ही फॉलो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट नंबर है और ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ये 7 डिजिट नंबर है, ये 6 डिजिट नंबर है, बट नेचुरल 7 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6 डिजिट नंबर। आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ यहाँ से। क्या कहा गया है फोन में? 1 0 3 5 7 6 9 0। इसे कंपेयर करना है। 1 1 2 4 3 5 6 7, ये कंपैरिजन है। काउंटिंग करने पहले डिजिट्स की 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दोनों ही 8 डिजिट नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। भाई जब दोनों डिजिट्स इक्वल आ गए, 8 डिजिट नंबर आ गए, तो अब कंपैरिजन कैसे शुरू करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। यहाँ भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट वाला नंबर है, डिजिट है 1 1। कंपेयर किया, दोनों ही इक्वल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेज में यहाँ पर 0 है, बट यहाँ पर 1 है। कंपेयर हो गया। भाई 0 1 से लेस होता है, तो ये नंबर जो है इससे लेस हो जाएगा। तो यही क्राइटेरिया हम बाकी के जितने क्वेश्चन है इसमें फिलअप सेक्शन में आपके पास 6 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप इजीली कर सकते हो समझ करके इन वाले पार्ट्स से। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर फॉर योर होमवर्क। राइट, क्लियर है? इरेज कर दे रहा हूँ। जहाँ भी आपको इसे कॉपी करना हो, वीडियो पॉज कर लेना, यहाँ से कॉपी कर लेना फेयर कॉपी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है इसमें? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने पहले भी बताया था, ये एक रिकैप चैप्टर है, ये सब प्रीवियस क्लास का रिकैप है, तो इसे हम इन ब्रीफ जो है फटाफट कंप्लीट करते हैं, जिससे कि अपना 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हो उसे कंटिन्यू कर पाएँ। ये नंबर सिस्टम जो है इस समय रिकैप वाला चल रहा है इस समय। तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए गए हैं वो मैं लिस्ट आउट कर दे रहा हूँ।
6352 1047, नेक्स्ट है 7354 206, नेक्स्ट है 6351 4759, नेक्स्ट 7355 104 एंड 1023 45680। ये नंबर्स आपको गिवन है, राइट। यहाँ पर कंपैरिजन करके ही हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर डिसाइड करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल जाना है हमें। सबसे पहले इसमें ऑर्डर में अरेंज करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जो कंपैरिजन का टेस्ट है वो किससे करेंगे? नंबर ऑफ डिजिट से काउंट करना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये भी 8 का है, ये भी 8 का है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये दोनों 7 के हैं, अभी पीछे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या डिसाइड हुआ भाई? वो 9 डिजिट का निकल आया। तो इसका मतलब है 1 0 2 3 4 5 6 8 0। सबसे बड़ा नंबर तो ये हो गया। अब ये वाला और ये वाला दो नंबर्स जो थे 8 डिजिट में आ रहे थे, राइट। तो पहले इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। अब कैसे चलेंगे? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट 6 से चलते हैं। 6 से 6 कंपेयर किया, इक्वल है। 3 से 3 कंपेयर किया, इक्वल है। 5 से 5 पे आए, ये भी इक्वल है, कोई कंपैरिजन नहीं। अब वो यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 1 है। 4th डिजिट पर यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो ये वाला नंबर कैसा हो गया? ग्रेटर हो गया। 6 3 5 2 1 0 4 7। ये वाला नंबर नेक्स्ट यहाँ आएगा 6 3 5 1 4 7 5 9। अब कौन बचे? इसे इरेज कर दो। ये दो बचे 7 डिजिट वाले, इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। 7 से 7 का कंपेरिजन करें, नहीं हो सकता। 3 से 3 को कंपेयर करें, नहीं हो सकता। 5 से 5 को कंपेयर करें, अभी भी नहीं हो सकता। बट 4th पोजीशन पे यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है, तो कौन बड़ा हुआ इनमें? ये वाला नंबर बड़ा हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट सीक्वेंस में ये आएगा 7 3 5 5 1 0 4 एंड लास्ट में फिर कौन रह गया? केवल ये नंबर रह गया 7 3 5 4 2 0 6। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, उससे भी छोटा, और ये इस सीक्वेंस में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर डिसाइड हो गया, राइट। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहला मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। पहले डिजिट्स के बेसिस पर कंपैरिजन किया जाता है। जिसके डिजिट्स ज़्यादा हैं वो बड़ा नंबर होगा, जिसके डिजिट्स कम हैं वो छोटा नंबर होगा। दूसरी चीज़, फिर हम लेफ़्ट टू राइट कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। अगर इक्वल डिजिट्स आ जाएँ तो हमें क्या करना होता है भाई? लेफ़्ट टू राइट हम कंपैरिजन शुरू कर देंगे। लेफ़्ट से शुरू करेंगे और राइट तक जाएंगे, डिजिट से डिजिट कंपेयर करते चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी मैंने किया था, इन दोनों का देख लेते हैं। देखो 7 से 7 का किया था, कोई कंपैरिजन नहीं। 3 से 3 का कंपैरिजन नहीं हो सकता। 5 से 5 का नहीं हो पाया, बट 4 से 5 का कंपैरिजन किया तो 4 लेस आ गया, तो हमें लास्ट में हमने इसे पुट कर दिया था। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इससे जहाँ भी आपको नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करना है और अपना फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इसी सीक्वेंस में इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपके पास होमवर्क के लिए रहेंगे, जो आप अपने बुक से नोट डाउन करोगे और प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में सेल्फ से ट्राई करोगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर फॉर होमवर्क। ये आपका होमवर्क हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। Arrange the following numbers in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका एक पार्ट ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। यहाँ पे ये नंबर्स जो हैं क्या हैं, 9 3 7 3 9 8 है, 9 8 7 3 4 2 6। नेक्स्ट है 2 4 6 1 5 0 1 9। नेक्स्ट है 9 9 0 3 5 7। नेक्स्ट 9 8 7 4 0 1 2। एंड लास्ट नंबर है 2 4 6 2 0 0 1 0। अब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को हमें अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहला टेस्ट क्या है, सबसे पहले हम डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 का है, ये भी 7 का था। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इन सब में ये 7 का हो गया, ये 8 डिजिट का हो गया, ये 7 का हो गया, ये 9 डिजिट का हो गया। तो इसका मतलब 6 डिजिट वाला ये नंबर सबसे छोटा रहेगा। तो सबसे पहले इसे अरेंज कर देते हैं। 9 9 0 3 5 एंड 7। इससे बड़ा कौन सा होगा, 7 डिजिट। 7 डिजिट में कौन कौन है, ये दो नंबर्स हैं। अब इन दोनों में से अरेंज करना शुरू करते हैं। कंपैरिजन पहले इन दो का करेंगे। 9 से 9 का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। 8 से 8 का कंपैरिजन अभी भी नहीं हो पाया। 7 से 7 कंपैरिजन अभी भी नहीं हुआ। 3 एंड यहाँ 4 है। तो दोनों में कौन लेस है, 3 लेस है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा 9 8 7 3 4 2 6। फिर इसके बाद कौन आएगा, ये आ जाएगा 9 8 7 4 0 1 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 डिजिट भी हो गया। अब 8 डिजिट और ये 9 डिजिट बचा है। तो यहाँ पर डिजिट्स का कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा छोटा। हमें सीधे सीधे काउंटिंग से पता लग रहा है ये 8 डिजिट नंबर और ये 9 डिजिट नंबर है। तो जाहिर सी बात है 9 डिजिट नंबर बड़ा होगा और 8 डिजिट नंबर छोटा होगा। तो अब इसे सीक्वेंस में लगा देते हैं। 2 4 6 1 5 0 1 9।
एंड लास्ट में ये आ जाएगा 24620010। ओके, ये भी 8 डिजिट नंबर ही था। वेल, तो इसे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों 8 डिजिट नंबर्स हैं, ये और ये। यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 से 2 कंपेयर करेंगे, नहीं हो रहा है। 4 से 4 पे कंपैरिजन करेंगे, अभी भी नहीं हुआ। 6 से 6 का कंपैरिजन करेंगे, अभी भी नहीं हुआ। बट 1 एंड 2, फोर्थ प्लेस पर यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर ही लेस होगा। तो सीक्वेंस में आएगा ये वाला नंबर 24615019। एंड लास्ट ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24620010। राइट, तो ये हुए कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इससे पहले क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर डिसाइड किया था, अब क्या असेंडिंग ऑर्डर में गए हैं, जहाँ सबसे छोटे से सीक्वेंस बड़े की तरफ बढ़ती है। बाकी के इसके जितने भी पार्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, ये आपके होमवर्क के हो गए। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर फॉर होमवर्क। ये आप अपनी बुक से रफ कॉपी में नोट डाउन करोगे और इसे देखते जाओगे और अपना कंपैरिजन करके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो इन ऑल ये थी हमारी एक्सरसाइज 1B। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1C की तरफ। देखिए, मैंने पहले ही बताया था ये रिकैप है, इस पूरे चैप्टर में रिकैप है। तो एक्सरसाइज लेंदी हूँ या थोड़ी शॉर्ट हूँ, इससे मैटर नहीं करता। बात इस चीज़ की है कि हमें बस एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज़ करने की, रिकॉल करना है उन्हीं चीज़ों को जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। तो एक्सरसाइज 1C में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें है वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है इसमें? द नंबर ऑफ पर्सन्स who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive years. Was 1378509 and 12976498. How many persons visited the shrine during these 2 years? During these 2 years. क्या कहा गया है क्वेश्चन में? रीड कीजिए। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। पिछले 2 साल में वैष्णो देवी दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की काउंटिंग दी गई है, पर्सन्स की काउंटिंग है ये, और
ये 2 जगह काउंटिंग दी गई है। ओके, इस पे फोकस करूँ। ये नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जिन्होंने विजिट किया है पिछले 2 साल में। पूछा क्या गया है, हाउ मैनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। पिछले 2 साल में टोटल कितने विजिटर्स ने विजिट किया था। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटेड ड्यूरिंग लास्ट 2 years वुड बी, कैसे निकलेंगे भाई, दोनों की काउंटिंग को ऐड कर दो, 13789,509 ये, और इसे ऐड कर देंगे 12976498, इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ राइट। ऐड कीजिए, 9 + 8 17, 1 0 1 वेरी 0, 16 का 6 16 6, फिर 1 आएगा, 17 का 7 आ जाएगा, 1 3 3 6 एंड लास्ट 2। ये काउंटिंग आ जाएगी जितने विजिटर्स जो थे उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में विजिट किया था श्राइन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हैं बेसिकली, तो ये आप इजीली कर सकते हो। इन केस कहीं डाउट होता है, ठीक है, तो हमें अपना जितना समझाया गया है अब तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का उसे एक बार रिकॉल करना है और कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कहा गया है, इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 435 बाइसिकल्स। ये प्रोड्यूस हुई हैं। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड वाज, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है, प्रोडक्शन कितना रहा, 13786 89, यही प्रोडक्शन बाइसिकल्स का इतना रहा प्रोड्यूस्ड, दिस मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन प्रीसीडिंग ईयर, more than the bicycles produced in previous year, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन, किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रोडक्शन कितना था, इतना, नेक्स्ट ईयर में क्या करा, इतना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर गया, मोर देन मीन्स इंक्रीज़ कर गया बाइसिकल्स का। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, नंबर फर्स्ट पार्ट पे इन्होंने पूछा है हाउ मैनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, हाउ मैनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड in second year।
भाई पर्टिकुलर ईयर का जो हमें दिया गया था प्रोडक्शन, इसमें हम क्या करेंगे सेकेंड ईयर के लिए ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सेकेंड ईयर प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन प्लस जो इंक्रीमेंट है इसे ऐड कर लेंगे। 8765,435, इसमें क्या ऐड कर देंगे, ये वाला इंक्रीमेंट। 13,786,89, ये प्रोडक्शन ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 का 4, 1, 12, 1, 11, 1, 15, 1, 14, 1, 11, 1, 10। इतना प्रोडक्शन जो है नेक्स्ट ईयर में प्रोड्यूस हुआ है। और सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। सेकंड पार्ट में है हाउ मैनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। इन दोनों ईयर्स का मिला करके काउंटिंग बतानी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन ये दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन ये वाला आ गया अभी अभी जो आया है, क्या करें दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, दोनों ईयर का प्रोडक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, द रिक्वायर्ड नंबर वुड बी, ऐड कर दो दोनों को, 10,144,124 और इसे एट 7 6 5 6 5 4 3 5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और हमें आंसर मिलेगा क्या, 4 + 5 9, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 4 + 5 9, 4 + 6 10 0 1, 7 + 2 9 8 एंड 1 लास्ट में ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आंसर्स जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर्स आ गए। आगे हम लोग, अभी मैं यहीं पर इसे पॉज कर रहा हूँ, नेक्स्ट आगे हम इसी एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।